नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? आज का जो मुद्दा है हमारा, वो बहन बेटी को ही लेके है फिर से। तो एक बहन है, डिप्टी जेलर की बेटी है, और इसकी वीडियो कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ 5-6 दिन से कंटिन्यू। और इस बात को तकरीबन हो भी गए होंगे 10 से 11-12 दिन हो गए होंगे कम से कम। तो वो अपनी माँ के लिए गुहार लगा रही है कि मेरी माँ को न्याय मिले। मेरी माँ डिप्रेशन में है, टेंशन में है, और मेरी माँ को परेशान कर रहा है एक अधिकारी। ठीक है जी। तो उस चीज के ऊपर उसने आवाज उठाई है, यानी सच का सामना किया है, सच के लिए बोल रही है। बेटी भी बोल रही है और माँ भी बोल रही है। और सही मायने में पूरे विश्व में ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी ही बेटी होनी चाहिए, और ऐसे ही भाई बहन होने चाहिए सारे, कि भाई सच का सामना करें, सच के लिए आवाज उठाएं, अपने राइट को बोलें। लेकिन राइट पता होने चाहिए हमें पूरे अपने पूरी तरीके से कि हमारे एक्चुअल में राइट क्या है। तो बोलना ठीक है, और राइट के बारे में नहीं पता तो फिर तो बोलना बेकार है। लेकिन सच का सामना करना चाहिए फिर भी। ठीक है। तो जैसे कि ये बहन बोल रही है कि भाई किसी भी बहन को, किसी भी लड़कियों को पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब खाऊ बैठे हैं, नोच खाने वाले बैठे हैं, भेड़िए बैठे हैं। ठीक है। उसका कहने का, बोलने का मतलब वही है। आप समझ ही रहे हैं मैं भी क्या बोलना चाह रहा हूँ और वो लड़की भी क्या बोलना चाह रही है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो भाई परमात्मा तो यही बुलवा रहे हैं कि परमात्मा हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो सच के रास्ते पे है, यानी सच बोल रहा है। झूठ के रास्ते पे जो चल रहा है, या झूठ की नींव रख के जो चल रहा है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। झूठ की नींव ज्यादा दिन तक वो झूठ नहीं चलता, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तो परमात्मा यही बोलते हैं बार बार कि भाई सच के साथ खड़ा होना है, आपको सच के साथ खड़ा होना, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जब आपके साथ आप सच के साथ नहीं खड़े तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं। आप झूठ के साथ खड़े होंगे तो दुनिया बैठी है लूट खाने के लिए, ठगने के लिए, आपको रगड़ने के लिए, आपका फायदा उठाने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए दुनिया बैठी है। ठीक है। तो इसकी बहन की बात सुन के किन किन लोगों के समझ में आई बात, वो अच्छे से बिठा लें। ठीक है भाई। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ इस बहन का सुन के और देख के कि भाई इसने ऐसी बात बोली जो कि हर बहन बेटी को बोलनी चाहिए। हर बहन बेटी को सच का सामना करना चाहिए, और सभी को करना चाहिए। कहने का मतलब बहन बेटी को ही नहीं, सबके साथ, जिसके साथ भी गलत हो रहा है या जिसके साथ भी कोई टॉर्चर हो रहा है तो उसको सच की बात, सच बोलना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, सच का सामना करना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप भी दबा देते हैं उनकी बात को कि नहीं बेटा, समाज में इज्जत बनी हुई हमारी, वो इज्जत पड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो उस डर से भी दबा देते हैं। बहुत सी चीजें हैं कि लोग डर से बात को दबा देते हैं। कुछ लोग गैंगस्टर भी होते हैं जो बंदूक की नोक पे और हर चीज की नोक पे खड़े होके बात को दबाते हैं कि तूने ऐसा किया कि हम तेरी फैमिली वालों को मार देंगे, या तूने ऐसा किया कि हम तेरा रेप कर देंगे, या तूने ऐसा किया कि हम तेरे भाई को या तेरी फैमिली को जान से मार देंगे। मतलब बहुत सी कहावतें हैं, बहुत सी बातें हैं जो इस तरीके से लोग बोलते हैं। ठीक है। जो कि डरना किस बात का, मरना तो है ही एक दिन। क्यों ना अच्छा काम करके जाओ जी। तो डरना नहीं है, डरना सिर्फ उस ऊपर वाले से जिसने हम लोगों को बनाया है, उससे डरना है। ये इन लोगों से डरना, इन लोगों को भी ऊपर वाले नहीं बनाया है, लेकिन ये ऊपर वालों की महिमा को नहीं समझ रहे, ऊपर वाले की परिभाषा को ही नहीं समझ रहे, दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो इनको क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो इनसे डरना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले से डरना है। ये कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा गोली मार देंगे, बस जान से ही तो मार देंगे। तो इनके साथ भी वही होगा। अदले का बदला है इस लोक में, सीधी बात है। इस लोक में अदले का बदला है। जो जीव जैसा करेगा जिसके साथ, उसको वही फलित होगा, वही सजा मिलेगी। सीधी बात है। तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, तुम्हारे माँ बाप को मिलेगी, किसी ना किसी को तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। जो जिसके साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसे ही होगा। तो समय रहते जिसको समझ में आ जाए बात, तो वो ढंग से चले और सच के रास्ते पे चले। और जिसको अभी भी नहीं आई तो वो अभी भी लोग मार खा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है। तो कृपा करके और उन हर बहन बेटियों से बोलना चाहूंगा और उन भाइयों से बोलना चाहूंगा कि लालच के चक्कर में ऐसा मार मत खाओ, अपनी इज्जत मत पिटवाओ। ठीक है। कि जिसके चलते रहते लोग आपका फायदा उठा सके और कुछ भी कर सके। ये लोग बहन बेटियां अच्छे से समझ सकती हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहन बेटियां, कुछ बहन बेटियां ऐसी भी हैं जो लालच के चक्कर में, कुछ भाई भी ऐसे हैं, और भी लोग हैं
अधिकारी से लेके छोटे से लेके बड़े तक जितने भी हैं, सब लालच के चक्कर में मार खा रहे हैं, लालच के चक्कर में गलत चल रहे हैं और गलत कर भी रहे हैं, बहन बेटियों के साथ भी और बहन बेटियां भी, दोनों कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है, ताली तो दोनों हाथ से बज रही है। लेकिन जो सच्चा है वो तो बोलेगा ही बोलेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है जी। और जो गलत होता है ना, वो बात को दबा देगा, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उसे पता है कि मैं गलत हूं। अगर उसको पता है मैं गलत हूं, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा ही नहीं, वो बात को घूंट की तरह पी जाएगा, बात को वहीं दबा देगा, वो आगे बात बढ़ने नहीं देगा। चाहे उसके साथ कितना भी गलत कर लो, चाहे उसके साथ कितना भी गलत हुआ हो, वो अपने मुंह से जवाब निकालेगा नहीं, क्योंकि वो बात को दबा देगा। कुछ लोग तो इसलिए दबा देंगे कि भाई मेरी अगर जरा सी भी पता लग गई तो बेइज्जती हो जाएगी, माँ बापों के सामने, समाज के सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी, ठीक है, मेरी एक वैल्यू फेस जो बना हुआ है समाज के सामने, वो वैल्यू फेस डाउन हो जाएगा, ऊपर नहीं उठ सकती मैं, ठीक है। जो मेरी छवि बनी हुई है, जो मेरा समाज में इज्जत है, नाम है, मेरी मान बढ़ाई है, ठीक है, वो कम हो जाएगी लोगों के सामने, समाज के सामने मेरी कम हो जाएगी। तो कुछ लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों चल रहे हो गलत? इतना तो पता लग गया कि भाई समाज के सामने बेइज्जती हो जाएगी, लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, समाज क्या कहेगा, माँ बाप लोग क्या कहेंगे, इतनी तो अकल आ गई तुम्हारे अंदर। लेकिन ये अकल नहीं आई कि लालच के चक्कर में अपने आप को क्यों बेच रहे हो भाई, अपनी इज्जत क्यों पिटवा रहे हो। लड़कियां भी समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो हर इंसान समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ऐसा गलत ना चले, मालिक प्रेरणा करें, अच्छे से चलो, परमात्मा साथ देंगे। गलत चलोगे तो रगड़ने के लिए बैठे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। पहले आप वीडियो देखिए जी, पहले आप वीडियो देखिए। अब पुलिस की नौकरी में नहीं जाना है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। मैं डिफेंस की कोई भी जॉब कर लूँगी, नॉन डिफेंस कर लूँगी, बट पुलिस नॉट एट ऑल। मेरा यूपी पुलिस का क्रैक भी हुआ था, पर मुझे नहीं जाना है। अब पुलिस की नौकरी में नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सजेस्ट करूँगी लड़कियों को कि मत आओ, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। यहाँ हर एक दरिंदा भूखा है, खासकर अधिकारी। अगर मुझ पे इस मामले में कोई मुझसे कहता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं आज जितनी भी पुलिस वाली कांस्टेबल हो, महिलाओं हो, वो मेरी बात सुन रही होंगी ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि लड़की सही बोल रही है। मेरी मम्मी डिप्टी जेलर है, उनके कंधे पे 3 स्टार हैं, कोई उठाई गिर ऑफिसर नहीं है। वो 28 साल की मेहनत है उनकी, जो आज उनको 3 स्टार लगे हैं। कुछ कोई पैसा दे के भर्ती नहीं हुई है, वो सचिवालय में भी पहले काम कर चुकी है, बहुत मुश्किल से वो यहाँ पे आई है। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान जाने महिला कांस्टेबल के साथ क्या ही होता होगा। आप भी थे साथ में, आप उनके वकील हैं। वाराणसी के जिला जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। अब उनकी बेटी की तरफ से तहरीर दी गई है कि उमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया जाए और विधिक कार्रवाई की जाए। लगातार पुलिस प्रशासन का जो दरवाजा है वो न्याय के लिए उनकी बेटी खटखटा रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। अब क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थिति थी जब मीना कनौजिया जी घर जाती थी? आखिर में किन आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है जेल अधीक्षक? सर, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब अधीक्षक साहब स्टार्टिंग में आए तभी पता चल गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मम्मी आगे भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ मम्मी परेशान नहीं है, पूरा जेल विभाग, पूरा जिला जेल परेशान है, पर कोई बोलेगा नहीं। मम्मी ने तब बोला जब वो मेंटली एकदम पागल हो गई थी। उन्होंने कई बार कुछ ऐसे कदम भी उठाने की कोशिश की जिसकी वजह से मुझे कम से कम 1.5 साल से अपने घर से मतलब हिलने की परमिशन नहीं है। कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो मैं कभी चली जाऊँ, अधीक्षक साहब कुछ ऐसा कर दे कि मेरी मम्मी खुद की जान ले ले। अब आप समझ लीजिए कि कितनी डिप्रेस्ड होंगी वो पागल हो चुकी थी एकदम। हम लोग से सीधा कहती थी कि तुम लोग नौकरी करो, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, जबकि उनकी नौकरी को अभी 10 से 11 साल है। वो इतनी परेशान हो चुकी थी। जेल परिसर जो है बड़ा संवेदनशील जगह है और आप इतना बड़ा दावा कर रही हैं कि मैं अपनी पढ़ाई तक दाव पर लगा रही थी कि मम्मी कहीं कुछ कर ना बैठे। क्या आपने उनके मुँह से कभी सुना कि ऐसी ऐसी बातें जेल अधीक्षक कहते थे? क्या कहते थे? सर, वो हर चीज़ आके बताती थी। हम लोग के परिवार में उन्होंने कभी कुछ भी नहीं छुपाया। स्टार्टिंग में वो बहुत रोती थी क्योंकि वो सीधा कहती थी कि अधीक्षक साहब बहुत बेइज्जती करते हैं। और एक महिला अगर वर्दी, रतन प्रिया मैडम ने सबसे पहली चीज़ अधीक्षक साहब को जब हड़काया था वो इसलिए क्योंकि वर्दी पहनी थी और उन्होंने बंदियों के सामने रतन प्रिया को गंदा गंदा बोला था। उसके बाद मम्मी को भी तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, तुम्हारे मुँह पर कुत्ता नहीं थूकेगा, तुम्हारी जात ऐसी है और तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैंने विभाग में एप्लीकेशन दी उसके अगले दिन मम्मी को धमकी मिली कि मैं तो इसकी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दूंगा।
अब भविष्य बर्बाद करने का मतलब आप उनको सब पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। भविष्य बर्बाद करने का साफ मतलब है कि वो या तो मेरे खिलाफ FIR करेंगे सो दैट आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और वो मुझे मार देंगे। आप क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? लगातार जो है आप प्रशासन के दरवाजे पर जा रही हैं, और अब क्या उनकी तरफ से क्या आपको मदद मिल रही है? सर मुझे शासन और प्रशासन से दोनों से यही चाहिए कि उन्हें सस्पेंड करें और जांच करें। वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि शायद मैंने आज तक 24 साल के करियर में कभी भी उनके जैसा अधिकारी नहीं देखा। सबसे पहले वो कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा गंदे। अब आप ऐसे समझिए कि मैं रात में 2 बजे कहीं जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल सिक्योर फील करती हूँ, लेकिन जब मेरी मम्मी रात में जेल से 9:30 बजे के बाद घर नहीं आती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उमेश सिंह ने मम्मी को कुछ कर दिया हो, हॉस्पिटल भेज दिया हो, उनका पोस्टमार्टम हो जाए और हमें कह दिया जाए उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। आंखें डबडबा रही है इनकी। एक बात बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि अब क्या हो, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच होगी, लगता है कि सब कुछ आपके साथ न्याय होगा? सर इससे पहले भी जांच हो चुकी हैं। कमेटी मेंबर स्वयं आरोप लगाती हैं कि जांच की रिपोर्ट्स बदल दी जाती हैं। अगर ये जांच नहीं होती है तो हम इससे बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। हमें प्रशासन और शासन से चाहिए कि आप उन्हें सस्पेंड करिए, क्योंकि ये अगर वो कोई नॉर्मल औरत होती तो भी समझ में आता। नॉर्मल औरत के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो एक डिप्टी जेलर है। जब वो सिक्योर नहीं है तो आप क्या भर्ती करवा रहे हो? आप लड़कियों को बिठा दो घर में, इससे अच्छा पहले था। अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी बात को दमदारी के साथ रख रहे हैं। बातें कही जा रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जेल में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। देखिए, पहले भी वीडियो वायरल हुई थी जेल की, कि जेल के अंदर की, तो डीआईजी से जब आती तो उन्होंने कहा पार्ले जी का बिस्कुट था। जब गुटके के पैकेट्स को उन्होंने कहा था तभी हम लोग को ये समझ में आ चुका था कि सब पूरे के पूरे सब गोलमाल है। तो ये उसी समय समझ में आ गई थी। लेकिन इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई उन नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए है कि जिनको फर्जी मुकदमों में फंसा के कभी कभी जेल भेजा जाता है, और वो वहाँ पर जा करके गांजे के आदी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं चरस के आदी हो जाते हैं, हीरोइन के आदी हो जाते हैं, क्योंकि सब बिकती है वहाँ पर, खुलेआम बिकती है। और किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तो एक व्यक्ति का भविष्य किसी भी पटदारी के झगड़े मगर वो जेल चला गया तो उसका खराब हो जाता है। और ऐसे अधिकारी उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, और लगातार इस चीज़ का बिजनेस करवा रहे हैं। अतिरिक्त कमाई हो रही है, वहाँ सब कुछ बिक रहा है। कैंटीन ही अगर आपको चलानी है तो सरकारी टाइप की कैंटीन चलाइए, जिससे शासन को भी कुछ लाभ हो और वहाँ पे अच्छा भोजन सबको मिल सके। इसका मतलब आपको पता ही कैंटीन चला रहे हैं तो आप खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं। सरकार 120 किलो दाल देती है 2000 लोगों के लिए, 30 किलो दाल में सबको खाना खिलाया जाता है। दाल का पता ही नहीं रहता है, सब्जी में मसाला नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, आपको नमक तक मांगना पड़ेगा। ये स्थिति है कि आप देखते हैं बाहर से लोग लेकर के क्या क्या जाते हैं, आप गेट पर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है, सब कुछ खुलेआम ये हो रहा है। इसके बावजूद भी यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये चीज़, और अपने कर्मचारियों के साथ वो क्या ड्यूटी करेंगे, वो वहाँ पर क्या देखभाल करेंगे जब उनको खतरा अपने अधिकारियों से ऊपर रहेगा। उनके जी में ही सुरक्षा रहेगी। जो मानसिक रूप से इस बात के लिए विक्षिप्त होता रहेगा कि हमारे अधिकारी इस तरह से हमको टॉर्चर कर रहे हैं, तो कहाँ से? तो कैदियों की सुरक्षा और बंदियों की सुरक्षा भी तो खतरे में है। वकील साहब, दावा कुछ और, हकीकत कुछ और जमीन पर। नहीं, देखिए, दावा तो वो तो योगी जी और मोदी जी ने इस बात पर कि नहीं हमारे कर्मचारी अच्छा करेंगे, अधिकारी अच्छा करेंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। वो प्रशासन का विषय है, 3 चीज़ में बटी हुई है। लेकिन ये कंडीशन अगर ये लोग पैदा करेंगे तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी के नियत पे बिल्कुल प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। वो चाहते हैं, और जितनी व्यवस्था जेल के लिए लगभग 305 रुपए खर्च की जाते हैं एक बंदी के ऊपर जेल के अंदर, वो 305 रुपए की सुविधा नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं से एक आदमी जितनी नौकरी नहीं करता उससे ज़्यादा एक बंदी के ऊपर खर्च है, लेकिन उसके बावजूद उसको घर से पैसा मंगाना पड़ता है, घर से उसको रहने के लिए वो करना पड़ता है। और आज मीना कनौजिया जी का जो आरोप है वो 100% सही है। उनकी बेटी आज उनके साथ खड़ी है, तो बेटी इसलिए खड़ी है क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ी है इसलिए अपनी माँ को बचा रही है। सीधा देखिए, उनकी बेटी मीना कनौजिया की बेटी, इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथी परिजन हैं, इसके अलावा वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में जो सच्चाई है वो कब तक सामने आती है। मैम, परिचय जानेंगे कैमरे पे आपका? परिचय तो देखिए मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मेरा नाम मीना है, मैं उपकारापाल वाराणसी में पहले थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्रयागराज। आमतौर पे देखा जाए तो थाने पे फरियादी आते हैं, आप भी आज फरियादी बनकर आई है, क्या पूरा मामला है और किसके खिलाफ आप? ये मेरी बेटी ने उनके खिलाफ तहरीर दी है, और वो हम भी चाहते हैं और वो भी चाहती कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। जैसे कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि वो लोग क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। तो भाई सीधी सी बात है, अच्छे से चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
गलत का साथ दोगे तो गलत ही होगा आपके साथ। अच्छे के साथ चलोगे, सच के रास्ते पे चलोगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा है, वरना बहुत बूंदी बीतेगी। बहुत ज्यादा मामला खराब है। देखें आप, ये जितने भी सभी दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, कितनी वीडियो समझ में आई, क्या समझ में आया क्या नहीं, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे बात, क्योंकि अभी भी लोग सोए पड़े हुए हैं। बस यही कहना मेरा आपसे, और कुछ नहीं जी। राम राम।